ओम शांति। स्वयं को देखेंगे। मैं मस्तक के मणि भरकुटी के मध्य परम पिता संग विराजे रही हो। मुझे मस्तक मणि से रंग बिरंगा प्रकाश से मेरे चारों ओर बिखरे रहा है। ये रंग बिरंगा प्रकाश मुझे महसूस कराता मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी खूबसूरत हूँ। मेरी सुंदरता मैं अपने नैनों में देख रही हूँ। मेरे नैनों में मैं परम पिता परमात्मा का बिंदु रूप देख रही हूँ। ये बिंदु मुझे महसूस कराता मैं आत्मा निराकार हूँ। ये महसूसता मेरी आंखें करने लगी है। ये महसूसता मेरे एक एक कर्मेंद्रिया करने लगी है। मैं परम पिता परमात्मा को अपने साथी के संबंध से देख रही हूँ। आप मेरे पिता भी हो, मेरे साथी भी हो। क्या आप मेरे साथी बन मुझे सतयुग की सैर कराने चलेंगे? वह मुझसे कहते अवश्य। मैं लक्ष्मी के झोले में बैठी हूँ। मेरा साथी इसी चोले में कंबाइंड हो चुका है। सुंदर विमान सजा है। इस सुंदर विमान पर बैठ जाते हो।
यह विमान उड़ने लगा है। मैं आ पहुंची नई दुनिया में। क्या देखती हो? चारों ओर फूलों के बगीचे, फुलवारी ही फुलवारी। कितना सुंदर ये सतयुग है। कितने सुंदर देवी देवता। यहाँ की रौनकें मन को भाती है। मैं एक ऐसे स्थान पर आ पहुंची हूँ जहाँ पर खेती उगाई जा रही है। किसी विधि से जिनको जिम्मेवारी दी जाती है वो क्या करते हैं। छोटे छोटे प्लेन हैं, उनमें बैठ करके मिट्टी को प्लेन से खोद रहे हैं और उनके पीछे दूसरा प्लेन है। उस प्लेन में दूसरी आत्मा बैठी है। वह बीज डालने का कार्य कर रही है। ये उगाई जाने वाली गेहूं की खेती है। बीज डाले जा चुके हैं। अब ये क्या करते हैं? एक संकल्प करते हैं पानी देने का संकल्प किया और बरसातें हो गई। अगले दिन क्या देखा? जो गेहूं के बीज थे अंकुरित होकर थोड़े बड़े हो चुके हैं। एक आत्मा क्या करती है? एक संकल्प करती है। फिर से बारिश हो जाती है और बारिश भी उसी स्थान पर ही होती है जहाँ पर बीजों को उगाया गया है।
अगले दिन क्या देखते हो? गेहूं का पौधा। ये तो बहुत बड़ा हो चुका है। फिर से पानी देने की प्रक्रिया। चौथे दिन क्या देखते हो? गेहूं के पौधे पर गेहूं निकल आए हैं। फिर से पानी डाला जाता है संकल्प की रचना के द्वारा। पांचवें दिन क्या देखते हो? गेहूं की बालें, इनमें दाना पूरा हो चुका है। अब इनमें पानी नहीं दिया जाता है क्योंकि दाने को सुखाना है। अब एकात्मा क्या करते हैं? संकल्प करते हैं कि ये दाने सूख जाए। और छठे दिन क्या देखते हो? सभी दाने सूख चुके हैं। और सातवें दिन क्या होता है? ऊपर से फसल को काट लिया जाता है। उड़ने वाले प्लेन है। ऊपर से एक प्लेन फसल को काट रहा है। बराबर में एक और बड़ी मशीन है। गेहूं के बाले को मशीन में डाला जा रहा है और गेहूं निकल कर तैयार हो जाता है। 7 रोज में गेहूं की खेती तैयार हो जाती है। गेहूं को भर कर गोदामों तक लेकर जाया जा रहा है। वहां पर क्या देखते हो? जितनी आवश्यकता है मशीनों के द्वारा उतना आटा तैयार कर लिया जाता है। बाकी का बचा हुआ गेहूं बड़े बड़े ड्रम है भर कर रख लिया जाता है। ये सोने हीरे से रत्न जड़ित ड्रम है। अब मैं क्या देखती हूँ? फिर से नई गेहूं की खेती को उसी विधि से उगाया जाता है।
खेतों को फिर से खोदा जाता है, बीज डाले जाते हैं। अब मैं आ जाते हो एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर वो आत्माएं हैं जो देवी देवताओं के वस्त्र तैयार कर रही है। कपड़ा बनाने के लिए विशेष खेती तैयार की जाती है, जैसे कि इस समय कॉटन को उगाया जाता है, वहां पर भी सिल्क को उगाया जाता है। सिल्क के वृक्ष है, ये छोटे छोटे वृक्ष हैं। जैसे कॉटन उगता है, ठीक ऐसे ही सिल्क उग रहा है। रंग बिरंगे पेड़ हैं, अलग अलग रंग का सिल्क है। सिल्क को निकाल लिया जाता है, मशीनों के द्वारा धागे तैयार किए जाते हैं। फिर इन धागों से कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर मैं देख रही हूँ लक्ष्मी नारायण के वस्त्र कैसे तैयार होते हैं। उनके वस्त्र बनाने वाले विशेष सेवाधारी हैं, जो पुरुष है वह नारायण के वस्त्र तैयार करता है। जो स्त्री है वह लक्ष्मी के वस्त्र तैयार करती है। जब वस्त्र तैयार किए जाते हैं, उनमें भी सोने हीरे से रत्न जड़ित तारे होते हैं। ये सोने के बारीकी बारीकी धागे हैं, जो बड़े सॉफ्ट हैं। उसी प्रकार से जो हीरा है वह भी बहुत ही बारीक है, जड़ने अर्थ लक्ष्मी की साड़ी तैयार की जा रही है, बड़ी ही सुंदर है।
इतनी सुंदर शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से नारायण के वस्त्र बड़े ही सुंदर हैं। ये वस्त्र तैयारी हो चुके हैं और सेवाधारी आ पहुंचे लक्ष्मी नारायण के सम्मुख अपनी अपनी सेवा देने बड़े प्रेम से लक्ष्मी नारायण सेवा को स्वीकार करते हैं और इन वस्त्रों को पहन लेते हैं। कितने सुंदर लक्ष्मी नारायण दिखते हैं, इतने सुंदर कि शब्द ही नहीं है। जिसने लक्ष्मी नारायण को बनाया वे कितने सुंदर होंगे। जब रचना इतनी सुंदर है, रचयिता कितना सुंदर होगा। मुझे तो अभी से लक्ष्मी बनना है। मैं अपने साथी परमपिता परमात्मा से कहती हूँ, आप मुझे लक्ष्मी बनाओ। मैं भी लक्ष्मी बनना चाहती हूँ। वह मुझसे कहते, अगर आपको लक्ष्मी बनना है तो प्रतिदिन आपको लक्ष्मी जी का चित्र देखना पड़े और महसूस किया करें। आप इसी वस्त्र में बैठ चुके हो। आपका संकल्प धीरे धीरे सिद्धि होने लगेगा। आपके लिए पुरुषार्थ करना सहज हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी के वस्त्र में पावर है, क्योंकि वह शरीर पवित्र है। जब आप पवित्र शरीर में प्रतिदिन स्वयं को बैठा हुआ देखेंगे तो आपके लिए पुरुषार्थ करना सहज हो जाएगा। करके देखें, उमंग उत्साह बढ़ेगा। जी बाबा, मैं अभी से स्वयं को लक्ष्मी देखने का पुरुषार्थ करती हूँ। आपका बहुत ही शुक्रिया, बेहद का शुक्रिया। ओम शांति।